एक समय की बात है। एक ग्रामीण में एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही गरीब था। गरीबी हालत में उनके घर में हमेशा घर में स्त्री का कलेश होता रहता था, क्योंकि औरत तो खाने पीने की ही संगिनी होती है। तो एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया कि चलो जंगल में की ओर चलते हैं। वहाँ पर कोई भी नार चीता वगैरह कुछ भी खा जाएगा और अपने को मुक्ति मिल जाएगी। तो जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में एक शेर रहता था। शेर की हंस के साथ में मित्रता थी। शेर ने हंस को कह रखा था कि मैं जब भी सोऊं और जब भी कोई इस रास्ते से निकले तो उसको कह देना कि इधर शेर सोया हुआ है, इधर से भाई तुम इस रास्ते से चले जाओ। तो क्या हुआ, वहाँ पर शेर ने ब्राह्मण को उसी जंगल में से जाते हुए देखा। तो वह कुदरतवश उसी रास्ते से जहाँ पर शेर सोया हुआ था, उसी रास्ते से निकल रहा था। अचानक हंस की दृष्टि ब्राह्मण के ऊपर पड़ी। ब्राह्मण ने तो उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया था, लेकिन क्या हुआ, हंस तो अच्छे होते हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और वह तो मोती चुगते हैं। हंस ने क्या किया कि अगर इस ब्राह्मण के ऊपर शेर की दृष्टि पड़ जाएगी तो शेर इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शेर ने तो पहले से ही ऐसे हंस को कह रखा था। और नहीं, दूसरे रास्ते से निकल जाओ, शेर कोई भी नाम नहीं लेता था, आराम से मस्ती में जंगल में सोया हुआ रहता था। तो सोचा कि अभी ब्राह्मण तो इसी रास्ते से जाएगा और शेर की अगर आँख खुल गई तो शेर पंजा मारेगा इसके ऊपर और एक पंजे में इसको पछाड़ देगा। तो शेर ने एक युक्ति निकाली। शेर ने क्या, वो हंस ने एक युक्ति निकाली। हंस बोला कि ओ गुरुजी उठो उठो, अब अपने बड़े गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी का आदर सम्मान करो। ब्राह्मण को देखकर हंस ऐसे बोलता है। तो हंस की आवाज़ सुनकर शेर जगा और देखा कि एक ब्राह्मण है। फटे हुए वस्त्र थे और बहुत ही गरीबी हालत में था। तो कि हाँ भाई, हंस शेर से कहता है कि गुरुजी का आदर सत्कार करो। तो वहाँ से हंस ने फल वगैरह ला के गुरुजी का, ब्राह्मण का आदर सत्कार किया। लेकिन वो तो वहाँ पर फल फ्रूट खा के मस्त हो गया। अब जंगल में तो रहे कैसे। अब वो ब्राह्मण कहता है कि चलो अब मैं घर पे जाता हूँ। थोड़ी भूख शांत हुई तब बोला कि नहीं, गुरुजी को तो कुछ दे के विद्या करना पड़ेगा। हंस शेर से कहता है कि इसको कुछ दान दक्षिणा दो। तो क्या हुआ कि उधर शेर जो भी शिकार करता था, हंस क्या था, उसके जो भी गहने थे, जेवर थे, वो सब एक जगह रख देता था और काफ़ी इकट्ठा हो गया धन, सोने चांदी का जेवर। क्योंकि शेर तो अपना भोजन कर लेता और जो भी वो जो जेवर थे वो खाने के थोड़ी होते हैं, वो उसको हंस था इकट्ठा करके रख देता था। तो हंस ने क्या किया, उन जितने भी जेवर थे
वहाँ से मनुष्य निकलते थे, उन लोगों के जेवर थे, उनको जेवर को सारा बांध के बड़ा पोटली और बोले कि ये गुरुजी को दान करेंगे। शेर ने कहा हाँ भी करो। अब गुरुजी वैसे गरीबी स्थिति में और शरीर के ऊपर का मांस का तो नाम निशान था, हड्डियाँ निकली हुई थी, उसे वो धन का पोटला सिर पर लेके नहीं चला गया। तो हंस ने कहा कि गुरुजी का तो अब सम्मान करना ही पड़ेगा, चलो गुरुजी को घर पे छोड़ के आओ, ये अपने गुरुजी है। तो शेर के ऊपर वो ब्राह्मण बैठ गया और वो धन का जो पोटला था, बड़ा गाढ़ था, रख के और अपने घर की तरफ चल दिया। करीब शाम को दोनों वक्त मिलने वाले थे। उस समय में वह घर पे पहुंचा, गेट को खटखटाया और ब्राह्मण एकदम खूब प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि उनको तो काफ़ी धन मिल गया। और गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट को खोला और देखते ही शेर के ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है और धन का पोटला उसके ऊपर लदा हुआ है और बोलता है कि हाँ भी गेट खोलो। लेकिन ब्राह्मणी के तो होश उड़ गए, वो तो मूर्छित होके नीचे ज़मीन पर ही गिर गई। बोले कि अब क्या हो गया, मन में सोची और ऐसे मूर्छा में चली गई। ब्राह्मण क्या बोलता है, अरे देखो देखो, मैं इसका कान पकड़ के ले आया हूँ, ये कोई शेर थोड़ी है, ये तो गधेड़ा है, गधा है, गधा। लेकिन शेर ने तो उसको ब्राह्मण को गुरु मान रखा था, कुछ नहीं बोला, चुप था और आराम से उनके घर पे छोड़ के और वापस जंगल की ओर चला गया। जंगल में क्या है, उसका वो ही काम था कि वो हंस तो उसकी चौकीदारी करता रहे और वो आराम से जंगल में सोए थोड़ा बहुत भोजन करके। लेकिन ऐसे समय बीतते गए और हंस था वो एकदम बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होते क्या, हर जीव का अंत तो है ही। हंस था वह स्वर्ग लोक को पधार गया। अब शेर को ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोई भी पोस्ट खाली हो जाती है, उसके ऊपर कोई न कोई तो आता है। हंस तो चला गया और अब शेर ने बोला कि हाँ भाई, कोई पहरेदार तो रखना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि उसको तो आदत पड़ी हुई थी पहरेदार रखने की। तो शेर ने क्या किया था, एक कौवा था, उसके कौवे को बोल दिया कि हाँ भाई, जब भी मैं सोया रहूं, जब मेरे को कोई जगाए नहीं, अगर कोई जगाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है, मैं पंजा मारूंगा और उसको ख़त्म कर दूंगा। तो अब क्या हुआ कि ऐसा ही दिन चलते रहे और इधर ब्राह्मण था, वो धन का वो ले गया था शेर के पास से और हंस के पास से। तो वो क्या है, घड़े में से एक एक बूंद निकाले तो भी वह घड़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए समय बीतने पर वह पूरा सामान सेठ था, जो ब्राह्मण था वो सेठ हो गया था और धीरे धीरे वो फिर उसी कगार पे पहुंच गया गरीबी स्थिति में। अब क्या था, ब्राह्मण को तो वो आदत पड़ी हुई थी कि चलो देखते हैं, जंगल के माए अपने चेले के पास, शेर के पास चलते हैं, उधर से और कुछ ले आएंगे। तो अब क्या था, ब्राह्मण जंगल की तरफ चलता है और वहाँ पर क्या है, हंस तो गुजर चुका था, लेकिन उसकी जगह कौवा था, वो पहरेदार रखा हुआ था। लेकिन अब क्या था, शेर तो सोया हुआ था और कौवा था कि हाँ भाई, ब्राह्मण आ रहा है। और ब्राह्मण को देखते ही जो कौवा था वो काऊं 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 मचा दिया। सोचा कि अगर शेर इस ब्राह्मण के एक पंजा मार देगा तो अपना भी कई दिनों का गुजारा चल जाएगा।
ऐसा विचार करके और शेर ने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अब आवाज़ को सुनते ही शेर वहाँ पर जगा, निंद्रा से अलग हुआ। और क्या हुआ कि शेर देखता है कि ये तो अपने गुरुजी है, ब्राह्मण देवता है, चलो अब इसके पीछे तो क्या जाए, ये तो अपने, क्योंकि हंस के पास से शेर काफ़ी समय से अच्छे के संग में रहा था, इसलिए शेर के अंदर भी बहुत अच्छे गुण पनप गए थे। और शेर ने तो गुरुजी मान रखा था, लेकिन उसके कौवे की आवाज़ सुन के उसके पंजा ने मारकर जगा और बोला कि अब थे जाओ ब्राह्मण घर आपना, हंस चला घर आपने, कागा भया प्रधान, थे जाओ घर आपने ब्राह्मण देवता, मैं का जुजमान। कि हमारा तो जंगल के अंदर यही काम है कि जीवों को मारना और खाना। बकरी को तो घास खाती है तो उसको कोई धर्म या पुण्य प्राप्त नहीं होता, और शेर का तो भोजन ही ऐसा है, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता। तो ब्राह्मण देवता अपना मुँह लेकर वहाँ से खाली हाथ ही अपने घर की ओर आ गया, और फिर उसी गरीबी हालत में रहा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।